माया कुछ देर तक बस वहीं बैठी रही। चुप। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। हर चीज जैसे रुकी हुई लग रही थी। उसके सामने सच का वो टुकड़ा पड़ा था जिसने उसकी बुनियाद हिला दी थी। पर उसने तय कर लिया था, नहीं, ये राज वैसे ही दफन रहेगा जैसे पापा ने उसे छोड़ा था। वो उठी और धीरे धीरे कदम चलाकर अलमारी के उस कोने तक गई और हाथ में पकड़े उस लिफाफे को छुपा दिया। उधर विराट उस समय जल्दी तैयार हो रहा था। उसके ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी, पर अभी घर से निकला ही था कि पीछे से आवाज आई, विराट बेटा 1 मिनट। वो पलटा तो पीछे सुभद्रा खड़ी थी, चेहरे पर वही पुरानी ठसक, आवाज में वही नरमी में लिपटी सख्ती। कहाँ जा रही हो इस वक्त? विराट ने हल्की सी मुस्कान देते हुए जवाब दिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सुभद्रा पास आकर प्यार से बोली, मीटिंग्स तो होती रही, पहले वो काम निपटा लें जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। तुम्हारी सगाई की तैयारियां शुरू होनी चाहिए, वरना समय निकल जाएगा। सगाई? इस शब्द ने जैसे विराट के अंदर हलचल मचा दी। अंदर कुछ टूटता सा महसूस हुआ। उसके जहन में एक ही नाम आया, माया। उसने धीमे से कहा, क्या ये सब अभी जरूरी है? सुभद्रा ने नजरें फेर ली और लापरवाही से बोली, बहुत जरूरी है। अनुष्का को अगले हफ्ते एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए जाना है, उससे पहले सब फाइनल कर देना बेहतर होगा। और तभी अनुष्का कमरे में दाखिल हुई, खुश चमकती हुई, आंखों में हजार ख्वाब लिए। सुभद्रा ने उसकी तरफ देखकर कहा, अनुष्का, मैं अभी विराट से तुम्हारी सगाई की बात कर रही थी, डेट निकाल ली है मैंने, 2 दिन बाद। क्या? अनुष्का और विराट दोनों चौंक उठे। अनुष्का हैरान तो हुई, लेकिन उतनी ही खुश भी थी। ओ माय गॉड, 2 दिन बाद मुझे पार्लर जाना है, शॉपिंग करनी है, कैसे होगा सब? विराट ने हैरानी से अपनी माँ की ओर देखा और धीमे लेकिन नाराज लहजे में बोला, लेकिन मॉम, आपने मुझसे बिना पूछे सगाई की तारीख कैसे तय कर ली? सुभद्रा ने उसकी ओर देखते हुए हैरानी से कहा, कम ऑन विराट, ये सब तो एक दिन होना ही था, और मैं कब से तुमसे किसी भी काम के लिए इजाजत लेने लगी? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें जन्म देते वक्त भी क्या तुमसे पूछ कर लाई थी तुम्हें इस दुनिया में? फाइनल है, 2 दिन बाद तुम्हारी और अनुष्का की सगाई है। अब जितनी तैयारियां करनी है फटाफट कर लो। ये कहकर सुभद्रा वहाँ से चली गई। अनुष्का की आंखों में चमक थी, वो बहुत एक्साइटेड थी। उसने आगे बढ़कर विराट को कसकर गले लगाकर कहा, विराट, आई कांट बिलीव 2 दिन बाद हमारी सगाई है। ओह माय गॉड। विराट वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी और दुनिया में चला गया हो। उसे अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो गया। उसकी माँ बिना उसकी मर्जी जाने कैसे उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले सकती है। विराट ये सगाई नहीं करना चाहता था, बिल्कुल नहीं। पूरा दिन उसका मन बेचैन रहा। मीटिंग्स के बीच भी उसका ध्यान भटकता रहा। दिमाग जैसे बिखर सा गया था। बार बार उसका हाथ मोबाइल की ओर जाता। उसने माया को कॉल किया, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर बार बार, लेकिन माया ने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। हर बार घंटी बजती और फिर कट जाती। विराट के चेहरे पर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बेचैनी से बोला, माया, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसके मन में बेचैनी अब घबराहट बन चुकी थी। उसने झटके से अपना जैकेट उठाया, गाड़ी की चाबी ली और ऑफिस से बाहर निकल गया। अब और 1 मिनट भी रुकना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसे माया से मिलना था, अभी इसी वक्त। गाड़ी तेज रफ्तार से माया के घर के बाहर रुकी। विराट उतरा और तेजी से दरवाजे तक पहुंचा। उसने बेल दबाई, 1 बार, 2 बार, कई बार, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसकी नजरें दरवाजे के नीचे गईं। ताला लगा हुआ था। वो चौंक गया। विराट आहिस्ता से बोला, घर तो लॉक है, माया कहाँ जा सकती है? उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। एक अजीब सी घबराहट उसके दिल में उतर आई थी। वो बड़बड़ाया, नहीं, कुछ तो ठीक नहीं है। उसने झट से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। चेहरे पर सख्ती आ गई थी। दूसरी तरफ से जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, विराट ने ऑर्डर दिया, एक नंबर ट्रेस करना है, उसकी लोकेशन चाहिए फौरन। दूसरी तरफ माया इस बात से बेखबर कि विराट उसके लिए कितना परेशान है, अस्पताल के बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। उसके हाथ में कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थी और बार बार उसका फोन बज रहा था। कई दिनों से विराट उसे लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन माया ने एक बार भी उसका फोन नहीं उठाया। उसके मैसेजेस भी अनदेखे रह गए। सुबह से ही माया की तबीयत खराब थी। उसे बेचैनी हो रही थी। जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो रिपोर्ट सामने आई और वो सन्न रह गई। वो प्रेग्नेंट थी। ये खबर उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं थी, क्योंकि एक वक्त पर डॉक्टर ने कहा था कि उसकी फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज है और शायद वो कभी मां नहीं बन पाएगी। इसीलिए उसने और विराट ने उस रिश्ते में कोई सावधानी नहीं बरती थी।
ना प्रोटेक्शन, ना कोई रोकथाम। उसे तो लगता था कि क्या फर्क पड़ता है जब उम्मीद ही नहीं है तो। लेकिन आज इन रिपोर्ट्स ने उसकी सारी सोच को गलत साबित कर दिया। अब वो माँ बनने वाली थी। वो धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी, बिल्कुल बेसुध, जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खुद से बोली, क्या मैं विराट को ये बात बताऊं? क्या वो मानेगा? क्या इस बच्चे को अपनाएगा? फिर खुद ही घबरा कर बोली, नहीं, शायद नहीं। वो तो अब किसी और की जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है, तो क्या? तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ी। वो सड़क पार कर रही थी, लेकिन उसे कुछ होश नहीं था। गाड़ी बेहद करीब आ गई थी और तभी एक झटका लगा। किसी ने उसका हाथ पकड़कर जोर से खींच लिया। वो गाड़ी उसकी बगल से निकल गई। माया ने झटके से सिर उठाया। उसके सामने विराट था। विराट को अपने सामने देखकर माया कुछ पल के लिए सन्न रह गई। आंखों में हैरानी थी, डर था और कुछ ऐसा जिसे वो छुपा रही थी। वो एक झटके में पीछे हट गई। विराट समझ सकता था कि माया उसे नहीं देखना चाहती, लेकिन जो बात वो नहीं समझ पा रहा था वो ये कि माया इतनी लापरवाह कैसे हो सकती थी। अगर वो एक सेकंड भी लेट होता तो शायद उस तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे माया आ चुकी होती। उसने तेज आवाज में कहा, माया, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे सड़क पर कैसे चल रही थी तुम? पता है तुम्हारे साथ हादसा हो सकता था। और हो कहाँ तुम? कितने कॉल, कितने मैसेजेस किए हैं मैंने तुम्हें, लेकिन कोई खबर नहीं तुम्हारी। माया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पलटा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगी। विराट वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में तकलीफ थी और दिल में बेचैनी। उसे ये बात चुभ रही थी कि माया उसे इस तरह नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन वो जानता था ये नाराजगी नहीं, कुछ और है। वो आगे बढ़ा, धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर मोड़ते हुए कहा, माया, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज मुझसे एक बार बात करो। बताओ मुझे, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। उसकी आवाज में एक टूटन थी, एक बेबसी जो छुपाए नहीं छुप रही थी। माया ने उसकी आंखों में देखा और फिर झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया और सपाट लहजे में कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो विराट? जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल चुका है ना, अब और क्या बाकी है? प्लीज चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो थक चुकी थी, अंदर से टूट चुकी थी। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। वो प्रेग्नेंट थी, विराट के बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन अब उसे ये बात कहने से भी डर लगने लगा था, क्योंकि कह भी देती तो क्या होता? क्या विराट उसे स्वीकार कर लेता? क्या वो जिंदगी लौट आती जो उसने खो दी थी? ये सब सोचकर माया ने एक गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ा दिए। सड़क पर कड़कती धूप थी, तेज जलती हुई, जैसे उसके मन की हालत को बयां कर रही हो। लेकिन तभी उसके कदम लड़खड़ा गए, सर घूमने लगा और उसके गिरने से पहले ही विराट ने दौड़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया और फिक्र से कहा, माया, माया। माया उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई थी। विराट ने एक पल सोचे बिना उसे अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी तक लाया। उसने उसे सीट पर लिटाया। अचानक उसकी नजर सड़क पर पड़ी उस कागज पर गई जो माया के हाथ से गिर गया था। वो झुका और उसे उठाया। वो रिपोर्ट थी, अस्पताल की रिपोर्ट। माया हॉस्पिटल गई, लेकिन क्यों? उसने फौरन दूसरी सीट पर पड़ी माया की तरफ देखा, फिर उस रिपोर्ट की तरफ। धीरे से फाइल खोली और पन्ने पलटे। अगले ही पल विराट का चेहरा जर्द पड़ गया, आंखें फैल गई, हाथ कांपने लगे। रिपोर्ट में एक शब्द लिखा था, प्रेगनेंसी पॉजिटिव। वो फुसफुसाया, माया प्रेग्नेंट है। वो अभी माया को देख रहा था, जो उसकी ही गाड़ी में, उसकी ही बाहों में बेसुध पड़ी थी और उसके पेट में उसका बच्चा। क्या विराट सच जानने के बाद माया के साथ खड़ा होगा? क्या माया अब अपने बच्चे की सच्चाई विराट को बताएगी, या वो फिर से सब कुछ अकेले झेलने का फैसला करेगी? जब सगाई की तारीख सिर्फ 2 दिन दूर है, क्या विराट सब कुछ तोड़कर माया को अपना नाम देने का फैसला करेगा, या फिर वो वक्त और हालात के सामने घुटने टेक देगा? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला एपिसोड।